हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है डाइवोर्स टू अ मैन हुज वाइफ रिफ्यूज टू लीव विथ हिज एज्ड मदर। अपनी बूढ़ी माँ के साथ हस्बैंड की रहने से अगर वाइफ ने मना कर दिया है तो इसको एक क्रुएलिटी माना गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर हस्बैंड को जो डाइवोर्स दिया गया था फैमिली कोर्ट की तरफ से उसको यहाँ पर अपहोल्ड किया है। बात करेंगे इस केस के बारे में, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं केस के बारे में। केस में जो है डिवीज़न बेंच जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बुंगर जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने रिसेंटली रिमार्क किया है कि अगर कोई भी पर्सन एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में एंटर होता है तो उसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ एज़ पर दी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन। मतलब जो भी शादी के बाद जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी बंधन होते हैं, उनके साथ आपको यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो एडजस्ट करनी होती है। यहाँ पे वाइफ की तरफ से देखा गया कि वो जो है हस्बैंड के जो 75 साल की बूढ़ी माँ है और उसकी जो बहन है उसके साथ, जो कि बहन अनसाउंड माइंड है, उसके साथ रहने से यहाँ पे विलेज में मना कर रही थी और वो जो है क्या अपने हस्बैंड को भी कह रहे थे कि आप भी जो है वो मूव आउट कर जाओ, आप भी जो है वहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है ये जो है वो अपील की गई थी जो फैमिली कोर्ट के अगेंस्ट में, उसकी अपील को सुनते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना ये रिमार्क दिया है। केस के फैक्ट की अगर हम बात करें तो केस में यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जो 1999 में इनके बीच में विवाह हुआ था, शादी हुई थी और हस्बैंड ने 2016 में जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल की फैमिली कोर्ट में। यहाँ पर जो है फैमिली कोर्ट ने उस पिटीशन को देखा, सुना और वहाँ पर अपना जजमेंट दिया और फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया इसी ग्राउंड पे कि वाइफ जो है वो उसके मदर इन लॉ के साथ नहीं रहती है, उसकी बहन जो कि अनसाउंड माइंड है, मतलब सिस्टर इन लॉ जो है वाइफ की, उसके साथ नहीं रहती है। और इवन जो है और भी चीज़ें देखी गई कि वो जो वाइफ है वो एक स्पिरिचुअल जो ऑब्लिगेशन उसको फुलफ़िल करने चली गई थी, जिसको भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपील को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पे नोट किया कि जो वाइफ है वो 2 डॉक्टर के साथ अपनी जो है सेपरेट रह रही हस्बैंड से 2016 से। और यहाँ पे जो है ये भी फाउंड किया कि डिस्पाइट नोइंग दैट जो भी 75 ईयर की जो मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ जो कि अनसाउंड माइंड है उसके साथ वो विलेज में रहने से मना कर रही हैं और यहाँ पे हस्बैंड को भी कह रही हैं कि मूव ऑन कर जाओ। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा फैक्ट था केस का। और केस को फैक्ट को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और पाई इस केस में कि जो वाइफ है उन्होंने ब्रह्म कुमारीज का जो एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन किया है जिसमें सेलिबेसी प्रैक्टिस की जाती है। मतलब कि वुमेन जो है अपने आप को एक अनमैरिड जो लाइफ है उसकी तरह जो है गुजारती है। वहाँ पे जो है कोहेबिटेशन वो नहीं करते हैं, जो फैमिली का ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल उनको नहीं करना पड़ता। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ होती है और उनने उस चीज़ों को वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो इससे यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि जो 2016 से वो सेपरेट रह रही हैं, उनके बीच में रीयूनियन का होने का जो है वो कोई लगाने के बाद, एफर्ट लगाने के बाद भी कोई वहाँ पे काम नहीं बन रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि ये जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है वो इमोशनली डेड हो चुका है और यहाँ पे इसको रिपेयर भी अब नहीं किया जा सकता, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई वो अब एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन फुलफिल करने चली गई हैं। हस्बैंड को चाहिए कि उसकी माँ को, उसकी बहन को कोई देखने के लिए हो वहाँ पर, अब यहाँ पे वो है नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से क्या है कि जो रिलीजियस जो एक तरह से मैट्रिमोनियल रिलेशन है दोनों के बीच में वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो यहाँ पे जो है कोर्ट ने कहा कि जो डिवोर्स डिक्री है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पे सेट असाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये हम कंपेल कर रहे हैं दोनों को एक साथ रहने के लिए। और एक तरह से अगर हम उनको कंपेल कर रहे हैं एक साथ रहने के लिए तो यहाँ पे ये डिसहार्मोनी होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन विच ओनली विल परपीचुअली क्रूएलिटी, एक तरह से क्रूएलिटी भी माना जाएगा इनके बीच में। तो यहाँ पर कोर्ट ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया है। और कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का डिसीज़न था जो उनके बीच में उन्होंने डिवोर्स करवाया था, कोर्ट ने उस डिसीज़न को अपहोल्ड किया है और यहाँ पे जो है एलुमनी की भी बात करी है। अब परमानेंट एलुमनी आपको मालूम होता है कि जब पार्टी के बीच में डिवोर्स होता है तो वाइफ को या हस्बैंड को हिंदू लॉ में आपको परमानेंट एलुमनी की बात की गई है, उनको एक अमाउंट मिलता है जिससे वो अपना जीवन यापन आगे कर सकें। तो वाइफ ने यहाँ पे कोई भी तरीके का वो मांगा नहीं था परमानेंट एलुमनी, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे कहा, क्या कहा कोर्ट ने, यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है वो इंटरिम परमानेंट एलुमनी वहाँ पे विद इन 3 ईयर पेमेंट करने के लिए, 3 मंथ जो है पेमेंट करने के लिए हस्बैंड को यहाँ पे कहा है। और जो हस्बैंड को यहाँ पे पे करना पड़ेगा, कोर्ट ने यहाँ पे सी मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सी मोटो इस केस को देखा और यहाँ पे
5 लाख रुपये जो है परमानेंट एलुमनी जो है वो अलाउ किया है। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि लीगलिस्टिक्स जुडिशरी का रामबान कोर्स आपके लिए लेकर आया है। इस कोर्स को आप 21,999 रुपये में परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।